हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल ज्ञान अभियान में। आज हम बात करने वाले हैं दर्पण की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दर्पण है क्या। दर्पण यानी शीशा, आईना, मिरर, जो हमें हमारी ही कमियों के साथ हमारे सामने बिल्कुल हूबहू लाकर रख देता है। तो ऐसे ही दर्पण की बात आज हम करने वाले हैं और वो है ये दर्पण, नहीं जो कि हमारे काव्य संग्रह है, कविता संग्रह है ये, और जिसका संपादन यानी कि दर्पण का संपादन किया है, इसका संपादन और संकलन दोनों ही किया है डॉक्टर शोभा तनिष्का उपाध्याय ने। इसमें डॉक्टर महेश जायसवाल और श्री राम रतन यादव जी भी हैं। तो ये जो काव्य संग्रह है, दर्पण जो काव्य संग्रह है, ये 23 उभरते हुए कवियों का एक संकलन है। और इन रचनाकारों में जो मुख्य रूप से श्रेष्ठ रचनाकार है, जिनकी रचनाएं हमें इस पुस्तक के अंदर, इस काव्य संग्रह के अंदर पढ़ने को मिल जाती है, मैं उनका आपके सामने नाम लेना चाहूंगी, जो कि हैं डॉक्टर शीला भार्गव, डॉक्टर आशा श्रीवास्तव, डॉक्टर शोभा तनिष्का उपाध्याय और डॉक्टर शशि किरण वैदेही। इनकी श्रेष्ठ रचनाएं जिन्हें मैंने अभी पढ़ा और मुझे पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि जो रचनाएं हैं हमें हमारे ही समाज से, हमारे ही समाज की सच्चाइयों से जोड़ देती है। तो मुझे लगा कि जो रचनाएं हैं, अगर मैं पढ़ के मुझे इतना अंदर से इतना अच्छा फीलिंग आ रही है, तो आपके लिए भी रचनाएं इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इस काव्य संग्रह के अंदर हमें जो है सिर्फ समाज की सच्चाई ही नहीं मिलती, बल्कि इसके अंदर हमें नारी सशक्तिकरण, कि नारी का क्या महत्व है, वो भी हमें देखने को, पढ़ने को मिलता है। हमारे जीवन के कुछ ऐसे पहलू जो हम चाहकर भी दूसरों के सामने बयान नहीं कर सकते और हम उन्हें अपने ही अंदर समेट के रह जाते हैं, तो वो सारे ही पहलू हमें इस काव्य संग्रह के अंदर देखने को भी मिलते हैं। तो इस काव्य संग्रह की कुछ रचनाओं को आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, जो कि हमें हमारे ही समाज की सच्चाइयों से जोड़ देती है। जैसे कि है इसमें, एक हल्की सी आहट से रूह कांप जाती है, एक हल्की सी आहट से रूह कांप जाती है, ज्येष्ठ में माघ से सिहरन बदन में घुस जाती है, जाने जाने कब किस ओर से चार पहियों की गाड़ी आ जाए, चीर कर दामन मेरा तार तार कर जाए। ये ऐसा नहीं कि जो लिखा है सिर्फ कहने वाली बात है, ये वास्तविकता है। और जहां तक मैं समझती हूँ, हर नारी, हर महिला इस आभास से कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराई हुई भी होती है, उसके मन में भी कहीं ना कहीं डर है, और बिल्कुल है, क्योंकि हमारे समाज की सच्चाई है। अब ऐसे ही कुछ बहुत ही श्रेष्ठ लाइनों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, जो इस प्रकार है। शोर सुने मैंने हर बार तानों के, शोर सुने मैंने हर बार तानों के, फिर घबराऊं क्यों एक नई शुरुआत से। शोर सुने मैंने हर बार तानों के, फिर घबराऊं क्यों एक नई शुरुआत से। शून्य नहीं अब तो अनुभव है, शून्य नहीं अब तो अनुभव है, चुभना है अब तो हर उस आंख को जिसने देखकर नजरें फेरी थी। चुभना है अब तो हर उस आंख को जिसने देखकर नजरें फेरी थी। बदलेगा हर मंजर, बदलेगा हर मंजर जरूर, यह तो बस शुरुआत है। बदलेगा हर मंजर जरूर, यह तो बस शुरुआत है। बंजर धरती की घास हूं मैं, सींचा नहीं मुझे नदियों ने। इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं जो हमें इस पुस्तक यानी इस काव्य संग्रह के अंदर मिलती हैं पढ़ने के लिए। ये दर्पण एक संकलित काव्य संग्रह है और जिसे पब्लिश किया है किसलय साहित्य पब्लिशिंग ने। तो यदि आप इस पुस्तक को, जैसे मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हमें खुद से ही जोड़ देती है, तो मुझे लगता है कि ये कविताएं जो है इसके अंदर, ये आपको भी पढ़नी चाहिए और इसको पढ़ने के लिए इसको लेना जरूरी है। तो यदि आप इसको लेना चाहते तो मैं इसको लेने के लिए जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से पुस्तक, ये काव्य संग्रह ले सकते हैं। तो ये दर्पण बहुत ही अच्छी और सुंदर काव्य संग्रह, इसे पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ये हमारे समाज की, हमारी सच्चाई है और जिसे हमें सिर्फ जानना समझना ही नहीं, सबके सामने रखना भी बहुत ही जरूरी है। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं एक नई वीडियो में फिर से, तब तक के लिए गुड बाय।